हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स और इंटरवल दे रखी है 0 से लेके पाई तक। तो पहले निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव निकालना होगा। डेरिवेटिव इसका आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू की क्या आ जाएगी। अब 0 से पाई के बीच में हमें ऐसा एंगल सोचना है जिसपे साइन एक्स की वैल्यू 0 आती हो। तो ऐसा कोई एंगल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 से पाई के बीच में देर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। देर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जिसपे मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन हमारे पास है साइन 2x माइनस एक्स। साइन 2x माइनस एक्स इंटरवल दे रखी है 0 से लेकर 2 पाई तक, क्लोज इंटरवल है। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ये आ जाएगा 2 कोस 2x माइनस 1। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो यहाँ से कोस 2x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब यहाँ से फार्मूला लगाता है जनरल सोल्यूशन का। तो 1/2 की जगह मैं लिखता हूँ कोस पाई/3, क्योंकि पाई/3 पे कोस की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, आप जनरल सोल्यूशन लिखते हैं इसका। तो जनरल सोल्यूशन कैसे बनेगा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का। ये होता है एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे x का काम ये कर रहा है 2x, y का काम पाई/3। तो इस जनरल सोल्यूशन के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पे पाई/3। और यहाँ पे आगे इसको ले सकते हैं, x से 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस पाई/6। ये हमारे पास इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। बट हमें एक्स एन की वैल्यूज़ ऐसी रखनी है जिससे जो हमारे एक्स निकले वो 0 से 2 पाई के बीच में निकले। तो सबसे पहले एन की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो एन की जगह 0 पुट करा तो एक्स कितना आ गया, प्लस माइनस पाई/6। बट माइनस हमको लेना नहीं है क्योंकि हमारी इंटरवल 0 से स्टार्ट होती है। तो एक्स इज इक्वल टू पाई/6, एक पॉइंट तो आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, एन को 1 पुट करते हैं। एन को 1 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6 या फिर पाई माइनस पाई/6। क्या ये दोनों इस इंटरवल के बीच में है, यस दोनों इंटरवल के बीच में है। तो एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी 7 पाई/6 और दूसरी आ जाएगी 5 पाई/6। तो दो क्रिटिकल पॉइंट और मिल गए। जब मैं एन की जगह 2 पुट करूंगा तो उससे क्या होगा, 2 पुट करने से ये बनेगा 2 पाई प्लस पाई/6। तो 2 पाई प्लस पाई/6 तो एंगल 2 पाई से बड़ा हो गया। और 2 पाई माइनस पाई/6 जो एंगल होगा वो 2 पाई से छोटा होगा। तो 2 पाई माइनस पाई/6 ये बन जाएगा 11 पाई/6। तो 1 2 3 4 क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गए। अब n इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। 3 पुट करूंगा तो 3 पाई प्लस पाई/3, 2 पाई से बड़ा एंगल हो गया। और जब मैं 3 पाई माइनस पाई/6 करूंगा तो ये हो जाएगा 17 पाई/6। तो ये भी एंगल जो है ये 2 पाई से बड़ा हो रहा है। तो इसके आगे हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट्स हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो अब इन पे चेक करना है कि लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव से करना इसको इजी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में एंगल चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि हम जैसे पाई/6 के लेफ्ट में कौन सा एंगल है, राइट में कौन सा ले। ठीक है, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव से कर देते हैं। फर्स्ट से भी हो जाएगा बट सेकंड से जल्दी हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो इसके लिए हमें एफ डैश एक्स दिखाना पड़ेगा, वो कहाँ क्या था वो। हाँ जी, एफ डैश एक्स था 2 कोस 2x माइनस 1, 2 कोस 2x माइनस 1। तो इसका जब दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन 2x। ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया था 2
कोस 2x माइनस 1। अब सबसे पहले चेक करते हैं पाई बाय 6 पे। तो पाई बाय 6 पुट करते हैं। तो पाई बाय 6 जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 3। तो इसका साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो कैसे निकलेगी? पाई बाय 6 हमने फंक्शन में पुट कर देना है, और फंक्शन हमारे पास क्या था? फंक्शन था sin 2x माइनस एक्स, sin 2x माइनस एक्स ये फंक्शन था। तो sin 2x की जगह पे पाई बाय 6 माइनस का पाई बाय 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास sin पाई बाय 3, sin पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2 माइनस पाई बाय 6। तो ये आ गई इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5 पाई बाय 6। तो 5 पाई बाय 6 पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में, 5 पाई बाय 6, तो ये बन जाएगा, इसमें पुट करना है। तो 5 पाई बाय 6 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4 साइन 5 पाई बाय 3, साइन 5 बाय 3। तो अब देखना पड़ेगा कि इसका साइन कैसा होगा। साइन 5 बाय 3 का मतलब है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं साइन इसको ले सकते हैं पाई प्लस 2 पाई बाय 3, इसको ले सकते हैं। तो पाई प्लस 2 पाई बाय 3 मतलब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये चीज़ नेगेटिव आएगी, और ये नेगेटिव पहले से ही है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ये आ जाएगा लोकल मिनिमम का पॉइंट, और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू वो कैसे निकलेगी? फंक्शन पुट कर देते हैं। फंक्शन हमारे पास था sin 2x माइनस एक्स, तो sin 2x, तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 3 sin 5 बाय 3 माइनस एक्स, यानी कि 5 पाई बाय 6। तो sin 5 बाय 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको तोड़ देंगे पाई प्लस 2 पाई बाय 3 में, जैसे हमने ऊपर तोड़ा था। तो sin पाई प्लस 2 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा? माइनस का sin 2 पाई बाय 3 और माइनस का 5 पाई बाय 6। तो sin 2 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा? sin 120 डिग्री। तो 120 को मिल सकते हैं sin 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 30। तो माइनस का कोस 30 यानी कि माइनस का रूट 3 बाय 2 और माइनस का 5 पाई बाय 6। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन हम यूज़ कर रहे हैं 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा कोस 30, और हाँ प्लस से ये माइनस ही रहेगा। हाँ जी, तो ये इसकी आ गई लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था? 7 पाई बाय 6। तो डबल डेरिवेटिव नोट करते हैं। डबल डेरिवेटिव हमारा क्या था? माइनस साइन 2x, तो ये बन जाएगा माइनस का 4 साइन 2x था, माइनस का 4 साइन 2x। जब ये x की जगह पुट करेंगे 7 पाई बाय 6, तो ये बन जाएगा 7 पाई बाय 3। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? साइन 7 पाई बाय 3 को कैसे तोड़ सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं पाई प्लस 4 पाई बाय 3, पाई प्लस 4 पाई बाय 3। तो पाई प्लस 4 पाई बाय 3, तो एंगल जो है पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एंगल नेगेटिव और ये फिर से पॉजिटिव। साइन 7 पाई बाय 3, साइन ये बन जाएगा 7 पाई बाय 3। ठीक है, तो 7 पाई बाय 3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ जी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 4 साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है,
और 2π+π/3 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव होगी और साथ में नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब x = 7π/6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो और लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, फंक्शन पुट कर देंगे, फंक्शन हमारा sin 2x - x है, तो ये बन जाएगा sin 7π/3 - 7π/6। तो यहाँ से 7π/3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जैसे हमने इसको तोड़ा था, इसको तोड़ सकते हैं sin 2π + π/3, तो sin π/3 बन जाएगा, sin π/3 होता है √3/2, तो √3/2 - 7π/6। तो ये आ गई इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रिटिकल पॉइंट, x = 11π/6, 11π/6। तो f" में पुट करते हैं 11π/6, तो वो था -4 sin 2x, तो ये बन जाएगा -4 sin 11π/3। ठीक है, अब 11π/3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको ले सकते हैं -sin 3π + π/3। ठीक है, 3π + 2π/3 ले सकते हैं इसको, 3π + 2π/3। तो ये कितना बन जाएगा -4, 3π प्लस में साइन नेगेटिव होता है तो प्लस हो जाएगा sin 2π/3, और sin 2π मतलब sin 120 डिग्री, तो sin 120 को ले सकते हैं sin 90 + 30, तो ये हो जाएगा cos 30 यानी कि 4 × √3/2। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब x = 11π/6 is a point of local minimum, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब इस पे लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, फंक्शन पुट कर देंगे sin 2x - x में, तो sin 2x की जगह पे ये पुट करना है, तो 11π/3 बन जाएगा -11π/6। तो sin 11π/3 की वैल्यू हमने ये निकाली थी यहाँ पे, ठीक है, ये आ गई थी √3/2, तो √3/2 - 11π/6, तो ये हमारे पास आ गई लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज e⁻1/e। तो फंक्शन हमारे पास है 1/x की होल पावर x, तो इसका करेंगे डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको मानते हैं u, ठीक है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव से इसको हम जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड सबसे पहले करना पड़ेगा, तो log u यहाँ पर आ जाएगा x log 1/x। प्रॉपर्टी लगाने के बाद तो डेरिवेटिव करते हैं दोनों तरफ, 1/u du/dx, ये बन जाएगा x इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे log 1/x का, तो 1/x इंटू इसका डेरिवेटिव -1/x², फिर प्लस log 1/x इंटू x का डेरिवेटिव 1। तो ये जब ऊपर जाएगा तो x² बन जाएगा, और x² से x कट जाएगा, तो -1 प्लस ये हो जाएगा log 1/x। तो यहाँ पे इसके बाद तो du/dx जो हमारा क्या बनेगा, u ऊपर चला गया तो 1/x की होल पावर x -1 प्लस log 1/x, ये बना हमारे पास। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के ऊपर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा क्रिटिकल पॉइंट, ये जब 0 होगा तो log 1/x हो जाएगा 1 के इक्वल, यानी कि 1/x की वैल्यू हो जाएगी e, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 1/e। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया 1/e। चलो अब हमें चेक करना है कि 1/e जो पॉइंट है वो किसका है, लोकल मैक्सिमम का है या लोकल मिनिमम का है। तो ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूं f'(x), तो कैसे निकलेगा, देखो जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या बन रहा है, -1/x
ये बन रहा है, ये माइनस बाहर 1/x की पावर x प्लस 1/x की पावर x इंटू लॉग 1/x, ये बन रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, यही आया था, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/x की पावर x इंटू -1 प्लस लॉग 1/x। फिर इस पे हमें प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो ये एज इट इज रखते हैं सबसे पहले 1/x की पावर x, log 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1/x इंटू -1/x², इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस log 1/x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा 1/x की पावर x, इसका हम कर चुके हैं पहले से, तो 1/x की पावर x इंटू -1 प्लस log x, तो ये आया। अब इस सारे में हमने पुट करना है जो क्रिटिकल पॉइंट आता है, यानी कि x इक्वल की जगह पे 1/e, तो पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे 1/e, तो ये बन जाएगा e की पावर 1/e -1 प्लस, यहाँ पे जब पुट करेंगे x की जगह 1/e, तो ये बन जाएगा, ये log e बन जाएगा, और log e 1 होता है, तो 1 से -1 कट जाएगा, तो ये सारा तो 0 बन रहा है। अब इसमें देखते हैं, अब इस तरह से यहाँ पे भी ये सारा चीज ये 0 हो जाएगा सारा, क्योंकि यहाँ पे log e बन जाएगा, 1 -1 ये भी 0 हो जाएगा। अब बचा ये, तो इसमें देखते क्या, इसमें देखते हैं क्या बनता है, 1/x है, x की जगह पे 1/e डाला, तो ये बन जाएगी e की पावर 1/e, और यहाँ पे एक तो माइनस का साइन है, ये ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा x 1/x, और x की जगह पे हमने 1/e डाला, तो ये कुल मिला के हमारे पास क्या बना -e इंटू e की पावर 1/e, विच इज़ नेगेटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1/e जो पॉइंट है वो हमारा क्या आया, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब अगर किसी फंक्शन का, अब डोमेन जो हमारी क्वेश्चन इसमें डोमेन थी 0 से बड़ी थी, x 0 से बड़ी, तो अगर किसी फंक्शन में एक ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम आ रहा है, तो इसका मतलब यही वाला पॉइंट जो होगा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, मतलब इसी पॉइंट पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, ये जो पॉइंट है ये फंक्शन में पुट कर देंगे। फंक्शन हमारे पास क्या था, 1/x की पावर x था, 1/x की पावर x, तो 1/x यानी कि 1/e हो जाएगा, की पावर x यानी कि 1/e, तो ये बन जाएगा e की पावर 1/e। तो ये हमारी क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और यही हमें प्रूव करना था, देख सकते हैं ये हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव कर दिया।